हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, जब भी हम कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। उसमें से आज बात करेंगे हम दक्षिण आग्नेय कटे भूखंड की। दोस्तों, जो भूखंड दक्षिण दिशा में दक्षिण आग्नेय, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण दिशा है, तो इसमें दक्षिण आग्नेय, ये वाला कोना दक्षिण आग्नेय है। ये जो दक्षिण आग्नेय है ये कटा हुआ हो अर्थात कम हो। दक्षिण आग्नेय कटा हुआ हो, कम हो, और नैणत यानी इधर ये बड़ा हुआ हो अर्थात चौड़ा हो। यहाँ वृद्धि हो, यहाँ कम हो, क्योंकि प्लॉट को हम आयताकार या वर्गाकार ही मापते हैं। तो ये मान लो जो भूखंड यहाँ आग्नेय में कम हो और नैणत में बड़ा हुआ हो, ऐसे भूखंड को हम दक्षिण आग्नेय कटा भूखंड कहते हैं। दोस्तों, ऐसे भूखंड आग्नेय की तरफ कटे हुए होने और नैणत में बड़े होने के कारण ऐसे भूखंड नकारात्मक की श्रेणी में आते हैं, अर्थात अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आवास बनाया जाए, पहली बात तो यहाँ आवास नहीं बनाना चाहिए। ये आवास के लिए अशुभ भूखंड होते हैं, आवास के लिए सही नहीं होते, व्यवसाय के लिए भी नहीं होते, लेकिन ये आवास के लिए खास कर नहीं होते। क्योंकि यहाँ अगर आवास बनाया जाए तो व्यक्ति को इतने दुष्परिणाम मिलते हैं कि आदमी दुखी हो जाता है, और उन्हीं दुष्परिणामों के कारण अमंगलकारी या अनिष्टकारी या दुख देने वालों के कारण, दुख देने वाले कार्यों के कारण ऐसे प्लॉट को अशुभ प्लॉट कहते हैं। दोस्तों, ये दक्षिण आग्नेय का कटना प्लॉट में और नैणत का बढ़ना, दोनों ही स्थितियां परिवार के मुखिया के लिए या परिवार के लिए किसी भी तरीके से शुभ फलदायक नहीं होती। दोस्तों, ऐसे भूखंड पर अगर व्यक्ति आवास बना कर रहे तो जो मुखिया है, घर का स्वामी है, उसको अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अनेक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। उसका जीवन बहुत ज़्यादा, जिसको कहेंगे अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। हमेशा उस पर कोई ना कोई किसी प्रकार का संकट सा बना रहता है। कहने का मतलब है जीवन में एक अस्थिरता बनी रहती है। उस व्यक्ति के लिए, मुखिया के लिए, ऐसा प्लॉट एक सरदर्द का काम करता है। घर में या पड़ोस में किसी भी तरीके की, यानी कि एक तरह की ऐसे भूखंड पर रहने वाले मुखिया को कलेश या अनबन, तनातनी, किसी न किसी प्रकार की ऐसी कुछ बनी ही रहेगी। व्यक्ति का ऐसे भूखंड पे रहने से दूसरों पे से विश्वास उठ जाएगा, यानी कि एक अविश्वास वाला स्थिति उसकी आ जाएगी। वो असमंजस में पड़ा रहेगा कि कौन क्या है, कैसे है, उसके दिमाग में एक असमंजस बना रहेगा। ये इस भूखंड की देन है। व्यक्ति के दिल में, यूं मान लो, दिमाग में एक अस्थिरता रहेगी, स्थिरता का बहुत अभाव रहेगा। और जहाँ स्थिरता नहीं होती दोस्तों, वहाँ व्यक्ति की किसी भी तरीके से उन्नति नहीं होती, क्योंकि दिमाग उसी में लगा रहेगा। व्यक्ति हमेशा अस्थिरता के कारण रुकावटें, परेशानी, या यूँ मान लो कि जैसे मान लो एक सड़क बनी हुई है और उस पर जगह जगह ब्रेकर बने हुए हैं, तो जब हम कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेकर, बार बार गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ेगा, अर्थात गाड़ी में बार बार धीमी गति में हो जाएगी। इसी प्रकार ये जिंदगी में ये भूखंड है। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ने लगेगा, जैसे ही कोई काम यानी व्यवसाय करता है तो व्यवसाय या घर जैसे ही प्रगति पकड़ेगा, फिर कोई झटका लग जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी, मुश्किलें ये भूखंड खड़ी करता रहता है। इसलिए ऐसे भूखंड पर आवास बनाने से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।